सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 2। आज की क्लास इस चैप्टर की, या मैं कहूं इस बुक की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सच बता रहा हूं, रीजन साफ है कि आज मैं तुम्हें वो एंट्रीज करवाने वाला हूं जिन एंट्रीज के अराउंड पूरा चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स और पूरा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स घूमने वाला है। तो जो मैं आज एंट्रीज करवाऊंगा तुम्हें 8 एंट्रीज, इन 8 एंट्रीज के अराउंड ही पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा। और इन 8 एंट्रीज का अगर बेसिक आपको क्लियर हो जाता है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से इशू ऑफ शेयर्स भी पूरा कर लोगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी पूरा कर लोगे, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की क्लास को बहुत आराम से सुनना है, नोटबुक पेन उठा लो, साथ साथ एक एक चीज लिखनी है, एक एक एंट्री को अच्छे से लिखना है, समझना है। सिर्फ रट्टा नहीं मार लेना, समझना है कि मैं जो बोल रहा हूं आपके दिमाग में जा रहा होना चाहिए कि हाँ जी, इसका लॉजिक क्या है। जब हमें लॉजिक समझ आता है चीजों के पीछे, तो हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा ना वो काम करने का मन करता है, उसके और क्वेश्चंस करने का मन करता है, क्योंकि लॉजिक क्लियर होता है। दूसरी फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा होता है कि जब लॉजिक क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं टैकल कर लूंगा क्योंकि मेरा लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। तो आज की क्लास में लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आज दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट आर द एंट्रीज टू बी पास्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के लिए हमें क्या एंट्री पास करनी है। अच्छा, अगर तुम पहले तो नए हो इस चैनल पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें कुछ भी देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट है 12th अकाउंट्स, इको और बिजनेस की, सेव कर लो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखना है तो आराम से देख सको। बात कर रहे थे हम एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर्स पे क्या क्या एंट्रीज होती है। जब एक कंपनी इशू करती है शेयर्स को, तो उसके पास दो तरीके होते हैं। इशू ऑफ शेयर्स करने के कितने तरीके हैं मेरे पास बेटा? दो। पहला क्या होता है सर? इंस्टॉलमेंट पे। पहला क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि मेरा 10 रुपए का शेयर है, मैंने उसमें से क्या कहा कि मेरे को 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे दे दो, कि जब तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 3 रुपए तुम मेरे को अलॉटमेंट पे दे दो जब मैं अलॉट कर रही हूँ कंपनी तुम्हें, और बाकी जो बच गए 4 रुपए कॉल पे दे दो, है ना। तो पहला तरीका क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स में। पहला तरीका क्या होता है कि कंपनी कहती है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में हमें पैसा दे दो। दूसरा तरीका क्या होता है? लमसम, है ना। लमसम में क्या होता है कि 10 का 10 एक साथ ही मांग लेंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ₹10 इज कॉल्ड इन वन टाइम, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे सारे का सारा पैसा एक बार में ही मांग लेते हैं। तो बेसिकली शेयर्स इशू करने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों के ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। तो एंट्रीज क्या करनी होती है इशू ऑफ शेयर्स पे जानेंगे कि इस केस में क्या करनी है और इस केस में क्या करनी है, ठीक है। दोनों का एक एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ लेके आराम से समझते हैं चीजों को। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कहते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख। इनकी रजिस्टर्ड कैपिटल 5 लाख की थी, डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर। 50,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का एक। तो इनकी रजिस्टर्ड कैपिटल क्या थी? इसकी जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन अभी तुम नए हो तो समझ लो। रजिस्टर्ड कैपिटल हमें याद है ना, ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल कितना लाइफ टाइम में रेज कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख। ठीक है सर, आपकी 5 लाख की रजिस्टर्ड कैपिटल है, हमें अभी कोई जरूरत है। द कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट पार पेबल एज फॉलोज। पार का मतलब होता है बेटा, पार का मतलब होता है कि 10 वाला 10 में, ₹10 वाला ₹10 में, या मैं कहूं 100 वाला 100 में, 50 वाला 50 में। मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने में ही तुमने उसको इशू कर दिया, तो दैट इज इशू एट पार। तो कंपनी ने क्या करा, 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करा पार पे। अब हमें किससे मतलब है? अकाउंटिंग किसकी करेगी कंपनी? जितने कंपनी ने इशू करे पैसे तो उसके रिगार्डिंग आएंगे। तो इशू कितना करा कंपनी ने? पैसे तो इससे रिलेटेड ही आएंगे ना। इशूड कितना करा कंपनी ने? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 2 लाख। बेसिकली 2 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी ने क्या करे हैं, इशू करे। और देखते हैं, एप्लीकेशन पे आएगा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे आएगा 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा 3 रुपए। आप इस तरीके से लिख लेते हो इसको कि ₹10 मेरे को लेने हैं, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बेटा? 3, 4 और 3। अगर ये ना भी देता मुझे अमाउंट, तब भी मैं समझ लेता कि टोटल 10 रुपए का है, तो 4 के साथ यहां पर आ गए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 3 आए।
ये अमाउंट देना जरूरी नहीं, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे के सारे फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, कंपनी ने जितने इशू करे सबके लिए सब्सक्रिप्शन आ चुकी है। एंड ऑल द मनी ड्यूली पेड, सारे का सारा जो पैसा था वो कंपनी ने रिसीव कर लिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाईजेड लिमिटेड, हमें बुक्स में एंट्रीज पास कर। देखो एंट्रीज किस तरीके से पास होती है इशू ऑफ शेयर्स की, जिस तरीके से इवेंट होंगे वैसे वैसे कंपनी एंट्रीज पास करेगी। इवेंट क्या होगा, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस निकालेगी कि मेरे शेयर्स खरीद लो, लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन पे तुमने पैसा रख दिया कि अगर किसी को अप्लाई करना है तो आपको सर हमें 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से देने होंगे। क्वेश्चन ने बोला कि सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, तो मतलब मैंने जितने भी इशू करे 20,000 शेयर, सबके लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है। तो बेसिकली किस तरीके से काम होगा, सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशंस रिसीव होंगी और उस एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास पैसा रिसीव होगा, बैंक बढ़ जाएगा। किस वजह से बढ़ेगा, एप्लीकेशन की वजह से बढ़ेगा। तो आप एक और अकाउंट खोल देते हो जिसका नाम होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप एंट्री क्या करते हो, पहली एंट्री आप करते हो बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप इसको सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कितना पैसा आएगा, सर 20,000 शेयर्स इशू करे हैं, उन्होंने मुझे 3 रुपए एप्लीकेशन पे करा है, तो पैसा कितना आएगा 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। क्लियर है बेटा, यहां तक देखो और लॉजिक समझो। तुम्हारे पास कैश आया, तुमने उसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डाल दिया। एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस डेट पे हो रही है, तभी लॉजिक क्लियर होगा। ये कब हुआ, डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। जिस दिन तुमने एप्लीकेशन रिसीव करी उस दिन तुमने एंट्री क्या करी, तुम कौन हो, कंपनी एंट्री क्या करेगी, बैंक में पैसा आया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ। दूसरी एंट्री क्या करेगी कंपनी जिस दिन इन शेयर्स को अलॉट करेगी, कि जिस दिन मान लो एप्लीकेशन डेडलाइन रखी 15 सितंबर, अब कंपनी इन लोगों को शेयर्स ट्रांसफर करती है 20 सितंबर को, तो 20 सितंबर को कंपनी क्या करेगी, इनको शेयर्स अलॉट करेगी। जब इनको शेयर्स अलॉट करेगी तो बेसिकली ये जो पैसा आया है इसको वो अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेगी। अभी तक उसने अलग से खाते में रखा कि 15 सितंबर तक तो अलग खाता पड़ा है, अब उसने 20 सितंबर को डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने इनको शेयर्स देने हैं, तो ये जो पैसा आया उसको अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। कैपिटल में ट्रांसफर कैसे करेगी, क्योंकि ये पैसा पड़ा कहां पर है, ये पैसा पड़ा है सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा है, तो वो क्रेडिट था, उसमें से निकालोगे तो डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। मैं कहां डाल लूंगा, कंपनी कहां डाल लेगी उसको, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देगी 60,000 के साथ। आई बात समझ, जल्दी बताओ ये कौन सी तारीख है, ये कौन सी तारीख है, ये तारीख है बेटा डेट ऑफ अलॉटमेंट, कि जिस दिन कंपनी ने शेयर्स को अलॉट करा उस दिन कंपनी क्या करती है, जो भी पैसा एप्लीकेशन पे आया था उसको अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। ये दोनों डिफरेंट डेट्स होती हैं, इसीलिए अलग अलग एंट्री करते हैं, अदरवाइज तो हम कंबाइंड एंट्री कर देते। कि क्या करते, ये वाली डेट क्या करते बेटा, देखो ये खाता डेबिट हो रहा, यही क्रेडिट हो रहा, इनको कैंसिल आउट कर देते और एंट्री बन जाती बैंक टू शेयर कैपिटल। पहले दिन ये एंट्री कर देते, क्यों नहीं करी, क्योंकि डिफरेंट डेट्स होती हैं, तो हम इसीलिए उसको अलग खाते में रखते हैं, फिर यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अल्टीमेटली इंपैक्ट यही पड़ता है कि मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई और मेरा कैश इंक्रीज हो गया, बैंक। सारी कहानी समझ आ रही है, लॉजिक क्लियर हो रहा है कि अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरी शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ गई और दूसरा क्या हुआ, कंपनी के पास बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो जिस दिन कंपनी ने शेयर्स को अलॉट करा उसी दिन कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। अलॉटमेंट 4 रुपए है। शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, सामने से पैसा आता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, लोगों ने शेयर्स अप्लाई कर दिए, तो यहां पर क्या हुआ, सामने से पैसा आया। अब क्या होगा, जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, ये कंपनी की मर्जी की तारीख होगी, तो कंपनी जिस दिन अलॉट करेगी उस दिन पैसे मांगेगी, तो पहले पैसे मांगेगी फिर पैसे रिसीव होंगे। पहले एप्लीकेशन के समय क्या हुआ कि पहला पैसा रिसीव हुआ, फिर हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट जब मांगोगे तो क्या होगा, पहले अलॉटमेंट मांगोगे फिर अलॉटमेंट रिसीव होगी, तो आप क्या करोगे, तीसरी ट्रांजैक्शन क्या करोगे,
तीसरी ट्रांजेक्शन क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की। क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की। ड्यू मतलब आप अलॉटमेंट मांगोगे। सर अलॉटमेंट मांगते कैसे हैं, मांगोगे कैसे, आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे और अलॉटमेंट को ड्यू कर दोगे। तो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या किया, अलॉटमेंट को ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल को अपनी इंक्रीज कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, जितने शेयर्स मेरे 20,000 थे सभी से मैं अलॉटमेंट मांगूंगा, तो 20,000 इंटू 4 अमाउंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000। तो 80,000 मैंने क्या कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये भी डेट ऑफ अलॉटमेंट पे, जिस दिन तुमने अलॉट करा उस दिन तुमने पहले काम क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करा। दूसरा काम क्या करा, अलॉटमेंट को ड्यू करा, अलॉटमेंट मांग लिया। ठीक है, ये कब हुआ, डेट ऑफ अलॉटमेंट। सॉर्टेड। जब तुमने अलॉटमेंट मांगी उसके बाद तुम 14 दिन का टाइम देते हो शेयर होल्डर्स को पे करने का, तो वो भी डेट और पेमेंट अलग है। तो जिस दिन पेमेंट आएगी उस दिन क्या एंट्री होगी, चौथी एंट्री में लिखता हूं अलॉटमेंट रिसीव। पहले अलॉटमेंट ड्यू करी बेटा आपने, अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट रिसीव करोगे। जब तुम अलॉटमेंट रिसीव करोगे एंट्री क्या होगी, सर कैश या बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट आएगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। ड्यू करते वक्त आपने कौन सा खाता खोला था, शेयर अलॉटमेंट खाता खोला था, तब आप उसको बंद कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास पैसा रिसीव हो गया। रिसीव कितना हो गया, सारी पेमेंट रिसीव हो रही है, अब सारी की सारी पेमेंट को रिसीव कर लो। 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000। आई बात समझ। ये कब हुआ, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई, है ना, कि पेमेंट रिसीव, जिस दिन अलॉटमेंट का पेमेंट आपको रिसीव हुआ उस दिन आप ये ट्रांजेक्शन कर दोगे। अब क्या होगा, सर अलॉटमेंट हो गई, अब क्या रह गया सर, अब रह गया कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तुम ड्यू करोगे। ये भी कंपनी अपनी मर्जी की तारीख में मांगेगी, तो कंपनी मांगेगी, फिर कंपनी को रिसीव होगी। कंपनी मांगेगी तो एंट्री क्या करेगी, सेम डिटो। ये अलॉटमेंट मांगी तो एंट्री क्या करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगोगे तो एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 5वें नंबर पे आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या करोगे बेटा, ड्यू करोगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, ड्यू करने की एंट्री होती है आपके पास शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना मांगोगे सर, कितना मांगोगे, कितने पैसे हैं, 3 रुपए है, तो 20,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से मांगोगे, तो 20,000 इंटू 3 60,000 मांगोगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। जिस दिन आपको ये पैसा रिसीव होगा उस दिन आप एंट्री क्या करोगे, छठे नंबर की एंट्री क्या आई मेरे पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक आ जाएगा। और ये जो आपने खाता खोल रखा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, इसको बंद कर दोगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे क्या है भाई, तेरे को भी पढ़ना है क्या, फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। कितना आया सर, 60,000 आया, 60,000 आया। अरे 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 कितना, अरे मक्खी बैठ गई थी उसकी वजह से ये टच हो गया, कहता कि मक्खी हो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, एक एक चीज को आराम से समझो। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा हर चीज, बहुत बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
फिर हमने जिस दिन शेयर्स को अलॉट करा, जिस दिन शेयर्स को अलॉट करा उस दिन हमने इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, कैपिटल अकाउंट में एंट्री करी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आती है बात? जिस दिन अलॉट करा उस दिन तुम अलॉटमेंट भी मांगोगे, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट पे ही क्या करोगे बेटा, आप अलॉटमेंट भी ड्यू करोगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ भी ड्यू करना हो, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी हो तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल ड्यू करनी हो तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, कुछ भी ड्यू करना हो तो उसका खाता डेबिट कर दोगे। तो हमने क्या करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा हमें रिसीव हुआ, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर ये हमें रिसीव हो गई तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। जल्दी से देख लो, क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, आओ लमसम करें। चलो लमसम करते हैं। सर लमसम में क्या होगा, लमसम में क्या होगा खुद सोचो, सारे का सारा पैसा एक साथ आ जाएगा। जब लमसम होता है, लमसम के समय एक ही चीज ध्यान रखनी है, इन लमसम अकाउंट यूज्ड इज, जो आप अकाउंट यूज करोगे उसका नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिर्फ शेयर एप्लीकेशन नहीं होगा, कंबाइंड अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि सारा पैसा एक साथ में आ रहा है। तो आप कहते हो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक साथ आ गया, तो एंट्री करते हो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर क्या बनेगी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है एबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। 15,000 शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन मांगी, और 100 ईच एट पार, मतलब 100 वाला 100 में ही आप दे रहे हो। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही पेबल था। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, सारे के सारे इशू सब्सक्राइब हो गया, सबने अप्लाई कर दिया। एंड ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या होगा, देखो आपको सारे का सारा पैसा रिसीव हो गया टाइम सबसे, जैसे लोगों ने, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में मांगा तो लोग एप्लीकेशन के टाइम ही आपको पैसा दे देंगे। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। समझ नहीं है, जल्दी बताओ, समझ नहीं है, जल्दी बताओ। मैं यहां पे लिखता हूं कितना पैसा आएगा बेटा मेरे पास, सर 15,000 शेयर से 100 रुपए का एक है, तो 15,000 इंटू 100, दैट इज 15 लाख। ठीक है, जिस दिन एप्लीकेशन आई उस दिन ये एंट्री करोगे, जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई उस दिन ये एंट्री करोगे। एप्लीकेशन रिसीव वाली डेट पे तुम ये एंट्री पास करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव वाली डेट पे ये एंट्री पास करोगे। फिर दूसरी एंट्री कब करोगे, जब ये इस पैसे को तुम अलॉट करोगे, जब ये शेयर्स अलॉट करोगे तो उस दिन ये सारे का सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। तो दूसरी एंट्री क्या कब करोगे, जब तुम इस सारे पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे जिस दिन तुमने शेयर्स को अलॉट कर दिया। एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम क्या कर दोगे, सारे का सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। किस तारीख पे कर रहे हो, किस तारीख पे कर रहे हो, डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट के वक्त। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है मेरी बात। तो कितना पैसा आया है, 15 लाख है, 15 लाख है, 15 लाख का 15 लाख ट्रांसफर कर दोगे। सॉर्टेड है कहानी, बताओ जल्दी से, टेक स्क्रीनशॉट। समझ आया कि लमसम में क्या होता है, सारे का सारा पैसे के लिए अकाउंट एक ही यूज होता है, अकाउंट एक ही यूज होता है। बड़ी बात यही है ध्यान रखने वाली, और अकाउंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब इंस्टॉलमेंट थी तो तुमने देखा कि कभी एप्लीकेशन अकाउंट आ रहा है, कभी अलॉटमेंट आ रहा है, कभी फर्स्ट कॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सारे का सारा पैसा एक ज्वाइंट अकाउंट में जाता है जिसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना मैंने आज पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से ध्यान से उसको करो। अगली क्लास में हम करेंगे प्रीमियम का अकाउंट, इशू शेयर सेट प्रीमियम का ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम नहीं करते हैं, मन बदल गया है मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूं जो आज मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया उसको बहुत बहुत अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो ये अच्छे से कवर करो। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ।
ठीक है बेटा। तो होमवर्क क्वेश्चन है 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ठीक है, 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। एप्लीकेशन पे है तुम्हारे पास 50 रुपए, अलॉटमेंट पे है तुम्हारे पास 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे है तुम्हारे पास 20 रुपए। ठीक है, आपको क्या करना है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार है, एट पार। 100 वाला 100 में ही तुमने बेचा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एप्लीकेशन आपने कमेंट सेक्शन में क्या बताना है मुझे, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट पे कितना आएगा और फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, मजा आएगा और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के साथ। तब तक ये अच्छे से रिवाइज कर लो।